हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हेमंत सर क्लासेस में मैं आपके लिए क्लास 9th के एक चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में कुछ फंडामेंटल्स जो है उसके हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आइए जल्दी से थोड़ा सा फंडामेंटल बातों को डिस्कस कर लेते हैं एंड इट विल प्रोवाइड अ काइंड ऑफ हेल्प टू यू इन लर्निंग दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। A linear equation in two variables is given by this example of the type ax plus by equal to c. This is an example of linear equation where a and b are, I have put a blank here, a and b are coefficients of x and y. Let us complete this statement. इसके अंदर ए एंड बी क्या है बेटा? ए एंड बी हमारे ए एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं। सी इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स स्टेटमेंट्स जो है आपके सामने बोर्ड पे मैंने शो किए हैं। ये ब्लैंक स्टेटमेंट्स इसलिए हैं, इन स्टेटमेंट्स को, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स को आप कंप्लीट करें और थोड़ा कुछ पॉइंट वाइज आप इसकी कुछ फंडामेंटल डिटेल्स जानें। सो पहला आपके पास एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल हो गया ax plus by equal to c where a and b are constants, coefficients of x and y respectively, and c is a constant. Now the next thing is कि एक लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ। इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस लीनियर इक्वेशन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सुटेबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y। x एंड y आर द वेरिएबल्स और इनकी जो सुटेबल वैल्यूज होती हैं, सुटेबल वैल्यूज मींस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर x और y की वैल्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो आंसर आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, राइट। तो वो जो वैल्यूज हैं वो क्या होती है? वो वैल्यूज कहलाती है, वैल्यू इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? एक्स और वाई की सुटेबल वैल्यूज। सुटेबल वैल्यूज मींस जो लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वेट कर दे, इक्वल कर दे, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सम प्रॉब्लम डिस्कशन रिगार्डिंग द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में 9th क्लास में हम लोग थोड़ी सी फंडामेंटल डिटेल्स जानेंगे और आइए एक दो एग्जांपल्स इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में, सो दैट द आइडिया इज लिटिल बिट मोर क्लियर टू यू, राइट। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स एक्सीड ट्वाइस द नंबर ऑफ बुक्स बाय 3। द क्वेश्चन सेज फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन हियर, द नंबर ऑफ नोटबुक्स एक्सीड ट्वाइस द नंबर ऑफ बुक्स। तो हमें इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो देखिए x और y, जब हम इन वेरिएबल्स की बात करते हैं ना, तो x, एक को x वेरिएबल लेंगे, दूसरे को y वेरिएबल लेंगे, दोनों को लीनियर इक्वेशन से हम लोग एसोसिएट कर देंगे, जोड़ देंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ आप नोटबुक्स के जो नंबर हैं, अगर लेट करके नंबर ऑफ नोटबुक्स जो है आप मान लेते हैं y एंड बुक्स ले लेते हैं आप x। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि नोटबुक्स के जो नंबर हैं वो बुक्स के नंबर्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, एक्सीड कर जाते हैं बाय 3। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस यूजिंग अ लीनियर इक्वेशन? y इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ बुक्स प्लस 3। सो दिस इज हाउ you frame a linear equation, how you relate notebooks and books using a linear equation, right? So I hope ये समझ आ गई होगी आपको बात। Now let us talk about the next example. And what is the next example here? देखिए next example में हमने क्या करना है? Write any two solution of the given linear equation. This is the linear equation, 2x plus y is equal to 4. इसके दो सॉल्यूशंस आपने रखने, अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू आप x को असाइन कीजिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके सामने आएगी, राइट। अगर मान लीजिए मैं x को मैं ले लेता हूँ 0। सो अगर यहाँ 0 रखेंगे आप तो y बिकम्स 4। This is one solution.
x0 y4। अगर मान लीजिए अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू x को आप 1 दे देते हैं, so it becomes 2 1 जा 2 plus y is equal to 4 and your y becomes 4 minus 2 is 2. So if I take x to be 0, the answer corresponding to that is y is equal to 4. If I take x to be 1, the answer corresponding to it is y equal to 2. So this is how you find 2 solutions or 3 solutions or more solutions of a linear equation. So students, I think this idea should be clear to you, and this is for this class. See you in the coming classes with more help, more questions, more problem solvings regarding your 9th class with respect to different topics. So बच्चों आज के लिए इतने ही रखते हैं. I discuss some more things in the coming classes. Till then, bye.